हेलो क्लास 9th, कैसे हो बेटे। देखो मैंने पता चलिया कि मेरे बच्चे साइंस तो डर रहे ने, है ना बेटा। साइंस तो डरना नहीं है राजे। देखो तुसी तो फ्यूचर हो साडा, है ना आने वाला। तो सो तुसी असी की करना है हुण। मैं तुहानूं साइंस तुहाडी 9th दी राजे सारे टॉपिक नहीं करावांगी, मैं तुहानूं फिजिक्स का पोर्शन करा दांगी। ठीक है बेटा। तुसी देखो कितनी ईजी है साइंस, बिल्कुल नहीं डरना। देखो पीरियड लॉकडाउन का है, मैंने पता है टीचर्स भी मिस करते होंगे बहुत ज़्यादा, फिर भी चलो एक छोटी जी कोशिश कर रही हैं। देखो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आता है तो मैंने जरूर दसना है। ठीक है बेटे, असी आज चैप्टर स्टार्ट करांगे अपना चैप्टर नंबर 8 मोशन। ओके बेटा, ये की है हुण मोशन दे विच सब तो पहला है डिस्क्राइबिंग मोशन। जिहड़ा तुहाडा पहला टॉपिक है दैट इज़ डिस्क्राइबिंग मोशन। डू यू नो वट इज़ रेस्ट एंड वट इज़ मोशन। पहला तो ये कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए बेटा, रेस्ट की है मोशन की है। देखो कोई भी बॉडी जो असी कहने रेस्ट विच है तो असी ना वो सराउंडिंग्स में एज्यूम करते हैं पहला। मतलब कि जे मैं रेस्ट की भी डेफिनेशन लिखवाऊँगी ना राजे, तो मैं की कहूँगी कि ये बॉडी, ये जी पेन है, ये जड़ा मेरे हाथ च मार्कर है, इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग्स। आले दुआले के कंपैरिजन ये नहीं मूव कर रहा। ठीक है, इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग, दैन इट इज़ एट रेस्ट। हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल छोटी जी दिनी है। देखो असी सारे एक बस च बैठे हैं, सुपोज कर लो। ठीक है, असी सारे एक बस च बैठे हैं, घूमण जा रहे हैं। ओके, तो उस बस दे विच तुसी भी मेरे नाल बैठे हो, मैं भी बैठी हाँ, बस जा रही है अपनी स्पीड ते तुहानूं की लगेगा कि मैं मूव कर रही हाँ? नहीं लगेगा ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ऐ लगेगा मैडम खड़े, असी भी खड़े। सो तुहाडे लई मैं रेस्ट विच हो गई उस केस दे विच, क्योंकि असी इक्को फ्रेम ऑफ रैफरेंस दे विच है। असी बस मूविंग बस दे विच बैठे हैं सारे। हुण जे साडे चों कोई बच्चा उतर गया तुहाडे चों, ठीक है, वो नीचे खड़ा हो गया जाके, बस उहदे कोलों दी निकल गई, उहनूं की लगेगा, वो तो खड़ा है, मैं मूव कर रही हाँ। वो विद रिस्पैक्ट टू की होएगा, असी सारे मोशन च आ गए, वो नीचे खड़ा रह गया। सो जदों भी रेस्ट ते मोशन की आपां एक्सप्लेनेशन देनी है ना बेटे, ये दिमाग च क्लीयर कर लो कि कुछ नहीं है, एक पॉइंट ऑफ रैफरेंस ले लेना सी। मतलब कि अपना फ्रेम जिहड़ा भी है वो बेस ते आपां डेफिनेशन देनी है। रेस्ट की है, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट when it will change its position with respect to surroundings। और motion की है रेस्ट इज़ when body will not change its position with respect to surroundings। और motion की है body will change its position with respect to surroundings। क्लीयर है बेटे, ये रेस्ट ते मोशन तुहानूं पता होने चाहिए है। ठीक है, तुसीं पहला कीते भी होए सारिਆਂ ने। सो ये नाल ही हुण असीं अपना अगला मोशन नूं डिस्क्राइब किद्दां करना, ये टॉपिक शुरू करते हैं। हुण जिहड़ी मोशन है बेटे बड़ी तरह की है। जो आप स्टडी करन ते आईए तो मैनूं लगदा आप जिन्ने मर्जी पीरियड ला लीए, मैं तुहाडे सिलेबस का पार्ट चक्किया राजे, जिन्ना जिन्ना तुहानूं रिक्वायर्ड है उन्ना उन्ना दसांगे हर क्लास दे विच। तुसीं पढ़दे जाओ साइंस, तुहानूं देखो कितना मज़ा आना है, तो तुसीं देखोगे असीं तां साइंस दे नाल ही जींदे हैं, है ना। सो चलो असीं पहलां आपां तुहानूं दसदे हां। मैं मोशन के केस तुहाडी बुक च एक जिक्र किया होया रैफरेंस पॉइंट का। ये रैफरेंस पॉइंट की है, हुण मैं तुहानूं ना एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी। रैफरेंस पॉइंट हुंदा जिन्हों असीं ओरिजिन मान लैंदे हां। इस पॉइंट दे विद रिस्पैक्ट टू असीं देखना कोई चीज़ कित्थे, कितनी दूरी ते है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया उन्हें। ठीक है ना, वो जिहड़ी चीज़ है वो मोशन जिहड़ी है वो रैफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग होएगी। हुण इस केस दे विच जिहड़ा तुहाडा टॉपिक है, इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट गल जिहड़ी तुसीं याद रखनी है दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। तुसी राजे ये टॉपिक ना अपनी कॉपी ते लिख भी सकते हो, जे तुहानूं लगदा है कि यूजफुल हैगे है तो इन्हों लिख भी सकते हो। मैं प्रॉपर डेफिनेशनस लिखवाऊँगी तुहानूं कि किद्दां लिखणियां ने। ठीक है, पहला इन्हां दे विच आपां फ़र्क समझ लईए। हुण डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट की फ़र्क है, जो तुसी अपनी बुक पढ़ोगे ना यूनिट दोनों के सेम है, डायमेंशन दोनों के सेम है, तुसी कहोगे तो सेम ही है। 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर की डिसप्लेसमेंट है, या इदा का कुछ भी लिखा होया तो तुहानूं कन्फ्यूजन होएगी भी है की है। हुण सोचो ध्यान दे नाल की हुंदा है। सुपोज करो तुहाडा घर जिहड़ा है दैट इज़ रैफरेंस पॉइंट। असी अपने घर तो चलना शुरू करन लगे, है ना। असी जाना अपने स्कूल च। ओके, स्कूल ते घर दा डिस्टेंस जिहड़ा है वो सिर्फ 2 किलोमीटर का है, सिर्फ 2 किलोमीटर। आ तुहाडा घर है, इत्थे स्कूल है, इस जगह ते आ स्कूल है तुहाडा। ठीक है बेटे, घर तो लैके स्कूल दा डिस्टेंस है सिर्फ 2 किलोमीटर। की करदे हो तुसी सारे? गर्ल्स तो चलो मैनूं पता है कि सारियां सीधियां इत्थों निकलदियां ने ते स्कूल पहुँच जांदियां ने, बिल्कुल इधर उधर नहीं जांदियां। बॉयज़ की करते हैं, चुक्या मोटरसाइकिल चल तेरे दी आ गए। आप पहला
इस दुकान ते दोस्त नूं मिले, इधर घूमे, किसी के घर चले गए, उन्होंने लिया उत्थों, इधर मिले, किसी दुकान ते खड़े हो गए, पेन पुन खरीदे, टाइम पास किया, थोड़ी देर बाद घूम घुमा के फिर आप पहुँच गए असी स्कूल। ठीक है ना बेटा। गर्ल्स तो पहुँच गई सीधियाँ, बॉयज़ ने लए घूमन घेरे बहुत सारी जगह ते घूम के फिर आए ने स्कूल। सो की फ़र्क है दोनों दे विच? तुसी गर्ल्स भी स्कूल गई ने, बॉयज़ भी स्कूल गए हैं, बट फ़र्क की है इत्थे? गर्ल्स जिहड़ियां ने उन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया, सब तो सीधा इनिशियल जिन्ना तुहाडे घर तो स्कूल की दूरी है तुसी उन्ना ही डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँच गई हैं। बॉयज़ ने की किया, रस्ता लंबा कर लिया, है ना, रस्ता लंबा कर लिया। सो बेटे जिहड़ा तो एक्चुअल पाथ है ट्रैवल्ड बाय बॉयज़ दैट इज़ डिस्टेंस, ये लंबा होएगा। जो डिस्टेंस है ना, यदि कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, जिधर नूं मर्जी तुरे फिरो, तुसी इधर नूं चल गए, उधर घूम के आ गए, मतलब तुसी एक्चुअली पाथ कवर कितना कीता, तुहाडे मोटरसाइकिल ने किन्ने किलोमीटर दिखा दिते तुहाडे, दैट इज़ डिस्टेंस, है ना। तो डिसप्लेसमेंट की है, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के विच। ओ ते एस दे विच सब तो छोटा डिस्टेंस जिहड़ा है दैट इज़ डिसप्लेसमेंट। जे मैं तुहानूं इत्थे गल पुछां ना बॉयज़ ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तां तुसीं इहदी एक्चुअल लेंथ बोलोगे। मान लो पहला 4 मीटर इधर नूं, 4 किलोमीटर इधर चल गए, 1 किलोमीटर इधर आ गए, 4 1 5 1 इधर नूं चले गए, 6 6 ते 2 इट बिकम्स 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 2 8 किलोमीटर्स, है ना। इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फिर 8 किलोमीटर्स का। गर्ल्स ने कितना ट्रैवल किया 2 किलोमीटर का। बट डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉयज़ वो कितनी है, दैट इज़ 2 किलोमीटर, क्योंकि डिसप्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उच नहीं असी देखना कि कितनी दूरों घूम के गए हो तुसी। ठीक है, यही दोनों फ़र्क है बेटे। फिर डिस्टेंस की कोई डायरैक्शन नहीं होंगी, जिदा मर्जी पहुँच जाओ, डिसप्लेसमेंट की पर्टिकुलर डायरैक्शन है, इनिशियल तो शुरू होए फाइनल तो पहुँच गए। ठीक है बेटा, इन्ना क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ। यूनिट्स इन्हों के सेम है, डिस्टेंस ही है ना, है तो यह मीटर विच या किलोमीटर च ही होना है। ओके, तो डायमेंशन सेम होने हैं। उस तो बाद इन्हों के थोड़े जे आप डिफरेंस लिख लाँगे, ये नोट्स जोड़े वो स्टार्ट करो अपने। लिखो सब तो पहला डिस्टेंस की है, इट इज़ the actual path covered by body to move from initial to final position. Then displacement, number 2 पाके लिखो displacement. It is the shortest path between initial and final position of the body. क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ याद रहेगा, भुलेगा नहीं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ यूनिट्स लिख लो नीचे, दोनों ਦੇ यूनिट्स हैं। SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ मीटर ਹੁੰਦੇ, CGS ਦੇ ਵਿੱਚ सेंटीमीटर यूनिट्स। क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ एक एग्जाम्पल भी दे रखी है ना बेटा बुक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी ਅਸੀਂ डरना नहीं है। देखो उन्होंने की किया होया है, यही चीज़ है वो स्ट्रेट लाइन पर शो कर दी उन्होंने। जे तुसी पढ़ोगे ना की लिखा है तुहाडे, ओरिजिन तो शुरू हो के, दिस इज़ ओरिजिन, देन A will reach at 60, after some time 35, and this is the final position C which is at 25. मीनस कि जदों कोई ऑब्जैक्ट कोई परसन ने मूव करना शुरू करना है ना बेटे, वो इत्थों शुरू करे 0 तो। ठीक है, जे तो वो सीधा ही 0 तो C ते आ गया, दैट इज़ 25 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो उन्हें ट्रैवल किया। ठीक है ना, ये है। लेकिन जे सीधा आया तो हुण तुहाडे बुक च की लिखा होया कि परसन आया, पहला A ते गया, फिर थ्रू B वो C ते पहुँचा, पहला उधर गया, फिर वापस आके उन्होंने मतलब समझ लो रस्ता भटक गया, है ना। पहला अगे निकल गया, फिर आप किसी को पूछ के आने इत्थे जाना सी, फिर डिस्टेंस ट्रैवल तो ज़्यादा हो गया, डिसप्लेसमेंट तो घट सी। वो डिस्टेंस फिर कितना बनेगा, पहला तुसी इत्थों इत्थे गए, दैट इज़ 60, फिर तुसी इत्थों वापस आए, दैट इज़ प्लस ए डिस्टेंस कितना है बेटा 60 - 35 करके देख लो कितना आ गया 25, फिर प्लस ए डिस्टेंस जो ट्रैवल किया दैट इज़ 10। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 + 20 80, 80 + 90 ये बन गया थोड़े को 95 किलोमीटर। देखो कितना फ़र्क पै गया बेटे, 95 किलोमीटर उन्होंने तय करना पाया, कितने तुसी आराम नाल कितना तय कर रहे सी 25 का, है ना। कितने तो सारा डिस्टेंस इत्थे घुमा के इत्थे आना पाया। सो ये जिहड़ा है ये डिफरेंस है,
डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट दे विच। उम्मीद है कि तुहानूं सारे बच्चों को समझ आ गया होना। हुण इहदे नाल एक क्वेश्चन कढ के देख लिओ किस तरह आपां फाइंड आउट करना है। नैक्सट क्वेश्चन बना के लिखो टॉपिक बेटा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लस वन बहुत कम आएगा मेरे बच्चों के। डिस्टेंस एक पासे लिख लो, डिस्टेंस एक पासे लिख लो डिसप्लेसमेंट। डिसप्लेसमेंट इधर लिखो इट इज़ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। क्लियर। सेकंड है, पहला था ये है एक्चुअल पाथ, ये है शॉर्टेस्ट पाथ। सेकंड है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। ਹੁਣ स्केलर ਤੇ वैक्टर 'ਚ ਕੀ फ़र्क है बेटा, जिस चीज़ की डायरैक्शन भी नाल होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया ना डिस्टेंस की कोई डायरैक्शन नहीं है, जिधर मर्जी घूम फिर के पहुँचो, जिहदी डायरैक्शन भी होंदी है दैट क्वांटिटी इज़ वैक्टर, जिहदा सिर्फ मैगनीट्यूड होंदा है दैट इज़ स्केलर। ओके, सो डिस्टेंस इज़ स्केलर एंड डिसप्लेसमेंट इज़ वैक्टर। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तो बाद बेटा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। अगर बॉडी मूव कर रही है ना तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी, लेकिन डिसप्लेसमेंट इट मे बी जीरो हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछणगे कोई एग्जाम्पल दो जिहदे विच डिस्टेंस का ट्रैवल हो रहा है लेकिन डिसप्लेसमेंट जीरो है। तो बड़ी सौखी जी एग्जाम्पल याद रखनी है कि तुसी सर्कल दे विच मूव कर गए, वापस उत्थे पहुँच गए जिथे इनिशियल पोजीशन सी उत्थे तुहाडी फाइनल पोजीशन है। सो डिस्टेंस तो है ही नहीं इन्हां दोनों दे विच, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ नहीं है। सो डिसप्लेसमेंट हेयर इज़ जीरो, डिसप्लेसमेंट in this case is 0 and distance is equal to circumference of this circle। ओके, देखो तुसी इत्थों चलना शुरू किया, जिन्ना इसका सर्कमफ्रेंस है वो तुसी कवर कर लिया, दैट इज़ डिस्टेंस। और डिसप्लेसमेंट तुसी सेम उस पोजीशन पे पहुँच गए तो डिसप्लेसमेंट कितनी आ गई, जीरो। क्लीयर है बेटा सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो ये नाल तुहाडा ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया। हुण राजे मैं जिहड़े तुहाडे क्वेश्चनस ने इत्थे नाल दिते बुक दे वो सॉल्व करन दी कोशिश करदी हां। तुसी देखो तुहानूं स्क्रीन ते क्वेश्चन नज़र आउणगे, तुसी वो क्वेश्चनस देखो जिन्हां कोल बुक्स हैगियां ने, बच्चियां कोल अपनी बुक्स खोल लो। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिसप्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल। देखो मैं तो हुणे दस के चुकी थानू कि कोई बॉडी जो मूव कर रही है, मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिसप्लेसमेंट, यदि डिसप्लेसमेंट जीरो हो सकती है, जे हाँ तो दसो क्यों। यस हो सकती है, किहड़े केस दे विच आंसर आएगा इसका, यस डिसप्लेसमेंट मे बी जीरो, displacement may be zero if we are moving in circular path, or we can say that is initial and final position is सेम। इस केस दे विच डिसप्लेसमेंट कितनी होएगी, जीरो होएगी। नैक्सट है बेटा क्वेश्चन तुहाडा, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग बाउंड्री ऑफ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक फार्मर है राजे, वो मूव कर रहा है स्क्वेयर दे अलॉन्ग, ठीक है। आ तुहाडा स्क्वेयर है, कोई फील्ड है ये स्क्वेयर शेप दे विच, 10 मीटर दियां साइड्स ने इसदियां, 10 मीटर। okay, now then 10 meter sides in 40 seconds, it will take time 40 seconds। पूरी बाउंड्री कवर करने लिए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज़ 40 seconds। सो find what will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। at the end of 2 minutes and 20 seconds, what is the
what you have to find is what will be the magnitude of displacement. We have to find out displacement. Suppose he started from this point A, B, C, D. This distance is covered in 40 seconds. Okay, farmer will cover this distance in 40 seconds. सानू टाइम कितना गिवन है बेटा 2 मिनट 20 सेकेंड्स. 2 मिनट मतलब 2 × 60 सेकेंड्स है तो असी सेकेंड्स विच ही कन्वर्ट कर लाँगे. 2 × 60 + 20 दैट इज़ 140 सेकेंड्स. इन्ने सेकेंड्स मिल गए. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 140 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ distance traveled in 40 seconds is equal to 40 मीटर. पूरा 40 मीटर का कवर कर रहा है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू दैट इज़ 40/40 1 हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 140 सेकेंड्स दैट इज़ 140 मीटर हो जाएगा. हुण देखो इन्ना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका गोल गोल घूमदा घूमदा. ओके, सो पहले राउंड दे विच जदों ए तो चलिया, दोबारा ए ते पहुँच गया, ही हैज़ कवर्ड 40. ठीक है ना, 40 पहले राउंड दे विच कवर हो गया. सैकेंड राउंड दे विच फिर उन्हें मूव किया 40, 80 हो गया टोटल. थर्ड दे विच उन्हें फिर मूव किया, फिर 40 कर गया होएगा. किन्ने हो गए टोटल 120 मीटर्स उन्हें कवर कर ले. टोटल कितना कवर किया होया उन्हें 140 मीटर. ਇਹਦਾ मतलब वो दोबारा इत्थे पहुंचा होया आफ्टर 3 राउंड्स. 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए. फार्मर इज़ एट पॉइंट ए. हुण उन्हें 20 मीटर का डिस्टेंस होर कवर किया तां 140 बननगे बेटा. ठीक है, ध्यान नाल समझ लो. ए तो बी ते गया, बी तो सी ते गया. इट मीनस फार्मर इज़ एट दिस पॉइंट राइट नाउ. ओके, फार्मर इत्थे है. जदों तुसी डिसप्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए सी. ओके, सानू ये तो पता लग गया. असी लिखांगे आफ्टर 140 seconds farmer is at point, farmer is at C. फार्मर सी ते पहुँच गया. नाउ डिसप्लेसमेंट किस तरह लिखोगे तुसी? डिसप्लेसमेंट इज AC इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट अंडर द रूट 200 दैट इज़ 10√2 मीटर. दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट फार्मर. ओके बेटा, सो ये नाल तुहाडा सैकेंड क्वेश्चन हो गया. थर्ड है राजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर डिसप्लेसमेंट. ये क्वेश्चन दे विच तुसी की करना है, इट कैन नॉट बी जीरो. ट्रू डिसप्लेसमेंट फॉर विच इज़ ट्रू फॉर डिसप्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो नहीं हो सकती डिसप्लेसमेंट जीरो. हुणे तो असीं कीता कि सर्कुलर दे विच हो सकती है, सो इट इज़ फॉल्स. ओके, सैकेंड है इट्स मैग्नीट्यूड इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नो बेटा, डिसप्लेसमेंट जी है वो हमेशा छोटी ही होएगी. असीं लिखते ही उन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ है, सो ये भी फॉल्स है. डिस्टेंस ही लार्ज होएगा. तुसी शुरू ध्यान नाल सुनियो, डिस्टेंस की है, डिसप्लेसमेंट की है, तुसी समझ जाओगे कि डिसप्लेसमेंट हमेशा छोटा ही होएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होएगा. क्लीयर है बेटा? चलो, ये नाल तुहाडी एक्सरसाइज भी हो गई. नैक्सट टॉपिक है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ सिमिलर एज डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट. कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. इस केस दे विच असीं की करांगे बेटे, अगला टॉपिक है साडा सैकेंड, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. वैसे न्यूमेरिकल्स लिए तो तुसी किता होया है ना कि स्पीड की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट. सो जे तुसी स्पीड लिखनी है दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस हुण तुहानूं पता चल गया की हुंदा है। एंड वेलोसिटी जे तुसी लिखनी है दैट इज़ डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो होगी बेटे दोनों की डेफिनेशन की गल या फॉर्मूला जो असी अप्लाई करना है। हुण जी मेन गल है असीं इन्हां दोनों डिफरेंस समझ लीए कि है की है। तुसी जा रहे हो किसी जगह पे अपनी कार दे विच है ना, या अपने स्कूटर ते जांदे जांदे तुसी ऑडोमीटर का ध्यान रखो, स्पीडोमीटर नूं देखो कि नीडल तुहाडी शो कर रही है 50 किलोमीटर स्पीड है, 40 है, 60 है, 120 है ना। दैट इज़ स्पीड। डायरैक्शन नहीं दसदी वो कि तुसी किधर नूं मूव कर रहे हो, ठीक है ना। तुसी जिधर मर्जी मूव करी जाओ, जिहड़ी स्पीड नाल तुसी जा रहे हो ना वही शो होएगी। दैट इज़ स्पीड जिहदे विच असी डायरैक्शन की गल नहीं करते। और वेलोसिटी की है जिहदे च डायरैक्शन भी असी नाल दसीए, दैट इज़ वेलोसिटी। जिहड़ा ऑडोमीटर है ना वो सिर्फ स्पीड दसदा है, वेलोसिटी नहीं दसदा, डायरैक्शन नहीं दसदा, ठीक है ना बेटे। सो साडे कोल वेलोसिटी जिहड़ी है वो वैक्टर क्वांटिटी हो गई, स्पीड जिहड़ी है दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी। याद है ना स्केलर ते वैक्टर किहड़ियां होंदियां ने, वैक्टर हुंदी जिहदी डायरैक्शन होवे ते स्केलर हुंदी जिहदी डायरैक्शन ना होवे। इसे तरह तुसी इहदे विच भी डिफरेंस लिख सकदे हो दोनों दे विच। डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, अदर साइड इज वेलोसिटी। Number 1, it is rate of change of distance. Rate of change of distance, and it is rate of change of displacement. Clear है? Second, it is scalar. स्केलर वर्ड यूज़ करूँगे ना मेरे बच्चे 9th के सबनों पता चलना है, इन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है। या तुसी ये भी लिख सकते हो बेटा इट डज नॉट हैव एनी डायरैक्शन और इट इज़ अ वैक्टर। ओके, सो ये चीज़ां तुसी याद रखनियां, स्केलर है, वैक्टर है। हुण असी गल करते हैं तुहाडी बुक दे विच जिहड़ी दित्ती हुई है कि जदों वेरीएबल वेलोसिटी हुंदी है तो असी किहड़ी वेलोसिटी उहदे केस दे विच लै लैंदे हैं ते उहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चनस की है। क्वेश्चनस तुहानूं स्क्रीन ते भी नज़र आउणगे बेटा, ठीक है। सब तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये तो हो गया साडा, ठीक है ना बेटे। सेकंड है अंडर वट कंडीशन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जैक्ट इज़ इक्वल टू एवरेज स्पीड। स्पीड ते वेलोसिटी कदों इक्वल होणगे। एवरेज का भी मैं तुहानूं दस दिंदी हां राजे की हुंदा है, जदों तुसी टाइम दे नाल नाल देखदे हो कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं असी, ठीक है। मान लो तुसी स्टार्ट किया 0 तो, तुसी 9 बजे इस पॉइंट ते पहुँच गए, 10 बजे इत्थे पहुँच गए, 11 बजे इत्थे पहुँच गए, 12 बजे इत्थे पहुँच गए। ये जिहड़ी कर्व है ना राजे, डिस्टेंस तुसी कदी ज़्यादा कवर कर रहे हो, किसी घंटे तुसी घट डिस्टेंस कवर कर रहे हो। जे तुसी 9 तो 10 बजे तक आ वाला डिस्टेंस कवर कर लिया, तुसी सीगे इस पॉइंट ते 2 मीटर ते तुसी 10 मीटर ते पहुँच गए, है ना। तुसी ये वाला डिस्टेंस जिहड़ा है वो कवर किया 9 तो 10 दे विच। उस तो बाद तुसी 10 तो 11 दे विच सीगे पहलां तुसी 10 मीटर ते तुसी कित्थे आ गए इस जगह ते 7 मीटर ते। फिर तुसी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देख लेना। मतलब कि असी टाइम इंटरवल्स तो इक्वल लै रहे हैं, लेकिन जिहड़ा असी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं वो किसी घंटे तो असी ज़्यादा कर लिया, किसी घंटे घट डिस्टेंस ट्रैवल होया, है ना। सो साडी वेलोसिटी जिहड़ी है उस केस दे विच नॉन यूनीफॉर्म है। असी कभी तो ब्रेकां मार रहे हैं, कभी पूरी रेस दे रहे हैं, उस तरह चल रहे हैं, ठीक है ना बेटे। जो पूरी रेस दे रहे हो 1 घंटे तुसी फटाफट अपने घर पहुँच जाना, जो आराम नाल गल्लां बातां मारनियां ने आराम नाल चल रहे हो फिर तुहानूं टाइम लगेगा। सो बेटा ये जिहड़ा चीज़ है वो असीं इत्थे अप्लाई करनी है भी जिहड़ी वेलोसिटी है वो नॉन यूनीफॉर्म है। जे तुसी सेम स्पीड नाल जाओगे ना राजे तो तुहाडा जिहड़ा ग्राफ आएगा टाइम ते डिस्टेंस का वो एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। यदी स्लोप सानू वेलोसिटी देगी। फिर डिस्टेंस तुसी पहले घंटे जिन्ना ट्रैवल किया दूजे च भी उन्ना ही करोगे, तीजे च भी उन्ना ही करोगे। ये चीज़ ये स्ट्रेट लाइन कर्व होंगी, ये यूनीफॉर्म वेलोसिटी है।
ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਬਾਈਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਦੀ 120 ਕਦੀ 150, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਨॉन ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਡਰ ਵਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਂਸਰ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਾਥ ਆਏਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅ ਸਿਗਨਲ ਫਰੋਮ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਰੀਚਡ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ। 5 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਿਗਨਲ from a spaceship reached at the ground in 5 minutes. Time is given 5 minutes. Okay, here time is 5 minutes from the spaceship ground. What was the distance of spaceship from the ground station if the signal travels speed of light? Signal ਦੀ speed ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 × 10⁸ meter per second, that is velocity of light. And what was the distance from ground to station? We have to find out distance. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ x। टाइम इज़ गिवन दैट इज़ 5 मिनट। ओके, 5 मिनट मतलब 5 × 60 दैट इज़ 300 सेकेंड्स। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। स्पीड इज़ गिवन 3 × 10⁸। सो x कितना आ जाएगा? इधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 3 × 300 × 10⁸ दैट इज़ 9। ये वालियाँ 2 0s ਇਹਦੇ 'ਚ ऐड कर दो। मीटर आंसर x, इट इज़ डिस्टेंस, सो यूनिट्स आर मीटर। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।